तो मस्जिद अक्सा और उसी से रिलेटेड ही सवाल है। आजकल यहूद का फितने का ज़िक्र बहुत गर्म है। डॉक्टर साहब, एक तरफ कुरान की आयत है कि वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि अगर आप अपनी दीन जब तक नहीं बदलते तो ये आप से राज़ी नहीं हो जाते। दूसरी जगह उसी कुरान में ये कहा जाता है कि कुल या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कि अहले किताब आओ, हमारे और तुम्हारे दरमियान जो मुश्तरकात है उसकी बुनियाद पे एक दूसरे से ताउन करते हैं। तो ये एक जगह पे यहूद नसारा के साथ रिश्ते की भी इजाज़त, ये ताउन वाली आयत भी अपनी जगह पे मौजूद है, और दूसरी जगह ये कि वो आपसे किसी सूरत खुश नहीं हो सकते। और आजकल हम उनकी जो हरकतें देख रहे हैं तो वाकई उनसे मुसलमान का खुश होना मुश्किल है। तो ये कन्फ्यूजन हमारा दूर कर दीजिए कि ये किस तरीके से दोनों चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। पहले जो कुरान की आयत आपने कोट की, सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 120 की आयत है जी। वलन तरदा अनकल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ, मतलब आप वो यहूद नसारा कितने भी आप करेंगे उनको, वो जब तक खुश नहीं होंगे जब तक आप यहूद नसारा ना बन जाए। आप कुछ भी करो, उनका लिबास पहनो, उनको एक्शन करो, कुछ भी करो, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, मुतमईन नहीं होंगे जब तक आप यहूद नसारा ना बने। ये कुरान की आयत है, अपनी जगह पे सही है। वो दूसरी आयत की जो अपने जिक्र की वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इट इज़ कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन नॉट कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब दो आयत में टकराव, विद टू थिंग नॉट पॉसिबल, और कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन मीन्स टू डिफरेंट क्वालिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, ये आदमी ऑनेस्ट है और चीट है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ऑनेस्ट आदमी चीट नहीं हो सकता है, लेकिन वो आदमी ऑनेस्ट है एंड चैरिटेबल है, तो कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन हो। आप समझे ना, ये दो लफ्ज़ में ज़रा फ़र्क है। तो सेकेंड आयत में, जो सेकेंड आयत आपने कोट की सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 की, कुल या अहल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनकुम, या अहले किताब से कहो यहूद और नसारा से, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह। दो ये आयत यहूद और नसारा से इट इज एड्रेसिंग देम, बट जनरली इट्स अ मास्टर की फॉर दावा। आप कोई भी गैर मुसलमान से कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ जो मुसलमान में फ़िरके उनसे भी कर सकते हैं। इट्स अ जनरल वर्स। अल्लाह ताला मुखातिब हो रहे अहले किताब से, यहूद और नसारा से, बट एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि कभी अल्लाह सिर्फ एक को एड्रेस करते हैं, बट जनरली इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर्स। तो ये बाकी गैर सबसे हम आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो कुरान के जो मास्टर की ऑफ दावा है, टॉक ऑन सिमिलैरिटी नॉट ऑन डिफरेंसेस। यकसानियत पे बात करो, इख्तिलाफ पे बात मत करो। हमारे मुसलमान अक्सर इख्तिलाफ पे, दो जमात है, 100 में से 95% कॉमन है, जो 5% इख्तिलाफ है उसके ऊपर डिबेट करेंगे। अरे 95% तो कॉमन है ना, ये प्रॉब्लम है। आप समझे ना। तो अल्लाह का क्या कमांड है, जो पॉइंट कॉमन है उस पर बात करो। मैं आपसे आपकी जो तहरीक को थोड़ा बहुत जो मैंने नोट किया, मैं उसमें ये जानना चाहूँगा कि आप अगर अपनी प्रायोरिटीज़ बताएं कि क्या ये उम्मत मुसलमान को इस्लाह, तालीम, और जिस तरह से आपने पहले कहा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ उनको मुतवज्जा करना ज़रूरी है, वो आपकी प्रायोरिटी है, या फिर तबलीग जो है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर उसके बाद जो तकाबले अदियान से चूँकि आपने आगाज़ किया तो उसमें ऐसी बहुत से जो अशकाल हैं उनको दूर करने के लिए जो आप बहुत सी चीज़ें कहते हैं, या दूसरों को जवाब देने के लिए और दूसरों को जो गलत प्रोपेगेंडा है उसको काउंटर करने के लिए, तो इसमें आपकी जो तहरीक है या ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर देखा जाए तो प्रायोरिटाइज़ आपको किस अंदाज में उसको आप करते हैं? भाई साहब ने 3 चीज़ कहे। पहला नंबर के मुसलमान की इस्लाह, या कुरान हदीस से हो, वो मेरी प्रायोरिटी है कि तकाबले अदियान, कंपैरेटिव रिलीजन, गैर मुस्लिम में दावत देना। और थर्ड, जो लोग गैर मुस्लिम जो एतराज़ात करते हैं इस्लाम के खिलाफ, कुरान के आगे चाहे एथियस्ट हो, ये तीनों में से क्या प्रायोरिटी है? मेरे हिसाब से तीनों प्रायोरिटी है, और तीनों को साथ में लेके चलते। मिसाल के तौर पे दो माई स्पेशलिटी इज़ तकाबुल अदियान, वो मेरी स्पेशलिटी है। लेकिन जब मैं तकाबुल अदियान के बारे में बात करता हूँ, कह रहा हूँ कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़, बिकॉज उसके अंदर सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 की जो आयत है, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है, ये मास्टर की है। जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ सिमिलैरिटीज़ विद इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी,
और सिमिलैरिटी विद इस्लाम एंड हिंदुइज्म। तो मेरे मजमे में 75% मुसलमान हैं, 25% गैर मुस्लिम, और गैर मुस्लिम मुतासर होते हैं, उसमें से कई लोग इस्लाम कबूल करते। मुसलमानों के लिए मैं इसलाह कर रहा हूँ, तो वो विथ वन लेक्चर आई एम किलिंग 2 birds और 3 birds विथ 1 stone। अनेक पत्थर से मैं 2 परिंदों का शिकार कर रहा हूँ, एक तीर से 2 शेर का। तो जो मुसलमान उनके साथ इसलाह हो रही है, पर टॉपिक ऐसा जब भी मैथ्स के अंदर वेन डायग्राम होता है। वेन डायग्राम जब मैं शुरू किया दावती मैदान में, मैं तकरीबन 10 घंटे देता था दिन में। लोग बोले शादी होंगी तो मुमकिन ही नहीं, बीवी को टाइम देने पड़ेगा। तो मैंने ऐसी बीवी से शादी की जो खुद दाया थी, तो फिर मैं 12 घंटे देने लगा। बट जो बीवी से अगर मैं स्पेंड करता हूँ टाइम 5 घंटे या जो भी, उसमें से 4 घंटे दावत के बारे में होते। फिर लोग ने बोले बच्चे पैदा होंगे तो आप दे ही नहीं पाएंगे टाइम। बच्चे पैदा होने के बाद देना 15-16 घंटे देने का दिन में। तो बच्चे लोग इस्लामिक स्कूल कायम की, तो इस्लामिक स्कूल के लिए टाइम दे रहा था, तो अल्लाह के लिए दे रहा था, साथ में बच्चे भी उधर आ गए। बच्चे भी आ गए, बीवी प्रिंसिपल थी। तो इसे बोलते वेन डायग्राम। तो बहुत कम टाइम होता है जो वेन इट इज स्पेशली फॉर द मुस्लिम्स। तो कुछ टॉक है, फॉर एग्जाम्पल दावा या हलाकत, वो सिर्फ मुसलमान के लिए। लेकिन ये टॉक जो सिमिलैरिटी बिन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी है, वो गैर मुस्लिम के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी। मुसलमान लोगों के लिए इसलाह है। तो मेरे ऑडियंस में अक्सर 75%, 75% मुस्लिम है। टारगेट कौन है? नॉन मुस्लिम। तो वो मुसलमान दाई बन जाते, मैं उन पे इसलाह कर रहा हूँ, दावा नहीं कर रहा हूँ, इसलाह। वो दाई बन जाते तो सवाब उनको भी मिलता है, मुझे भी मिलता है। आपका थर्ड पॉइंट जो था, जो अभी बहुत अहम है, कि वो सवालात जो मुसलमान को भटकाते हैं, ऐसे सवालात आप इंटरनेट पे आज आसानी से आप ढूंढ के निकाल सकते हैं। पहले अगर कुरान के खिलाफ कोई आपको कुछ चीज़ कहना है तो बहुत मुश्किल से मिलते थे पॉइंट। अब आप इंटरनेट पे टाइप करो, आपको मिल जाएंगे। अगेंस्ट द कुरान, ग्रामेटिकल एरर्स, अरबिक मिस्टेक्स इन द कुरान, साइंटिफिक एरर्स। तो अभी मेरा फोकस यह है कि जो सवालात जो इंटेलेक्चुअली सीम्स टू बी करेक्ट, सीम्स टू बी एलिगेशन, उनके जवाब देना। तो बेबुनियाद सवाल है, वो जवाब देने की ज़रूरत नहीं। जो इंटेलेक्चुअली सीम्स टू बी करेक्ट, सही लगते, उनके जवाब देना। तो इसमें दोनों हो रहे, इस्लाह भी हो रही है। जो मुसलमान दीन को छोड़ के जा सकते हैं, उनको रोक रहा हूँ मैं, तो हाई लेवल ऑफ इस्लाह हो गया। उसी वक्त गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ लेके भी आ रहा हूँ। तो थर्ड इज वेरी इंटेलेक्चुअल, जो एक स्पेशलिटी है, जो मंतिक है। मतलब नथिंग टू डू विद एक आम आदमी आलिम होगा, मे बी मुफस्सिर, मुहद्दिस होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़न का माहिर है, लेकिन अलग फ़न है ये। इसके अंदर फ़न होता है मंतिक का। तो इसके अंदर देयर इज़ अ लैक्यूना, देयर इज़ अ वैक्यूम। आप समझे ना? तो ये सवालात जो बहुत से नौजवान, चाहे जो मुसलमान भी होते, नेट पे जाते देखते, अरे इतनी गलतियाँ कुरान में, और ये कुरान गलत है, अरे इस्लाम डजंट गिव राइट्स टू वुमेन। तो वो टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करना एंड साइंटिफिकली कैसा साबित करना कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन, ये भी मेरी स्पेशलिटी है। तो ये लेकिन साइमल्टेनियसली मुसलमान को दीन छोड़ने से रोक रहा है, तो इस्लाह का एकदम हाईएस्ट लेवल है, एक मुर्तद होने से बचा रहा है। आजकल मैं गल्फ कंट्री में जाता हूँ, लोग बोलते कैन यू गिव अ लेक्चर डज गॉड एग्जिस्ट? डज गॉड एग्जिस्ट नहीं तो मुसलमान की तो बुनियाद, तौहीद तो बुनियाद बात है। तो मुसलमान को अगर मैं कह रहा हूँ, और यहाँ भी मुझे रिक्वेस्ट है यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान में रिक्वेस्ट है कि आप एथियज्म के बारे में लेक्चर दे सकते हैं, हाउ टू स्टॉप एथियज्म। तो ये एक अलग फील्ड है, एक अलग फन है। तो इसकी स्पेशलिटी भी अल्हम्दुलिल्लाह है। तो इसीलिए एक नया प्रोग्राम आज डॉक्टर जाकिर नाइक करके हर सैटरडे को होता है पीस टीवी पे। फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे को मैं हैंडल करता हूँ, एंड सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को मेरा बेटा करता है, शेख फारिक। तो ये पॉइंट बहुत अहम है कि किस तरीके से, क्योंकि इसका जवाब एक आम जो जितने मुसलमान स्कॉलर्स जो है माशाल्लाह मुझसे हज़ारों गुना, और मेरे पास उनका इल्म और अच्छा है, लेकिन ये अलग स्पेशलिटी है। हाँ, कुछ स्कॉलर्स है पास में जो माशाल्लाह इसके अंदर माहिर थे, कुछ है, ऐसा नहीं कहने। लेकिन अभी जो नई डिस्कवरी आ रही साइंटिफिक और नई तरीके से जो कुरान को अटैक हो रहे, तो इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आई मदीना शिगरी फ्रॉम ABN न्यूज़। अभी आपने डॉक्टर साहब 15 नुकाती एक्शन प्लान का आप जिक्र कर रहे थे, दैट व्हाट वी कैन डू। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर द पीपल ऑफ गाज़ा? Should they continue with their jihad and fight against Israel?
and is jihad mandatory under such circumstances? जो मुसलमान जो गाज़ा में हैं उनके लिए सोल्यूशन क्या है? क्या उन्हें जिहाद कंटिन्यू करना चाहिए? सबसे पहले ये जो जिहाद की मानी इम्पोर्टेंट है, जिद्दोजहद। तो जिहाद को जो मीडिया ने जो गलत पिक्चर पेंट किया है, क्या इट इज़ लाइक गोइंग फॉर बैटल फील्ड, दैट्स वन टाइप ऑफ जिहाद। बट अक्सर जो जिहाद है जिद्दोजहद करना, टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल, और कई किस्म के है ना, वन ऑफ द हाई लेवल इज जिहाद अगेंस्ट योर नफ्स। और मैंने कहा हूँ कि आज जो मुसलमान गाज़ा में जो कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो फ़र्ज़ किफ़ाया कर रहे हैं। दे आर प्रोटेक्टिंग द थर्ड होलीस्ट साइट, ये तीसरी सबसे होलीस्ट साइट दुनिया में है, जो आज जो है मस्जिद अक्सा, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो हम पे फ़र्ज़ होएगा। तो मेरे हिसाब से फ़र्ज़ किफ़ाया कर रहे हो। जो गाज़ा के लोग जो जिद्दोजहद कर रहे, वो हमारे आँखें खोल रही है। हम जब पढ़ते कुरान मजीद के आए थे, उनकी मानी जब पढ़ते हैं और ये हदीस पढ़ते हैं, ये सहाबास कैसे थे, हमें यकीन नहीं होता ऐसे लोग ज़िंदा है क्या नहीं। अभी हम देखते हैं कि एक माँ अपने बच्चे अगर शहीद होता है, वो अल्लाह से कह रही है कि अगर आप 10 बेटे भी देंगे मुझे तो मैं आपके नाम पे उन्हें कुर्बान कर दूँगी। और ये जो गैर मुसलमान देखते हैं कि ये कैसा दीन है, कैसा मज़हब है, ये कौन है अल्लाह जिसके लिए उनको उनके बच्चे लोग का कत्ल हो रहा है, उनके ऊपर इतने मजबूरियाँ आ रहे, इतने एट्रोसिटीज़ आ रहे, फिर भी वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते, प्रेज़ बी टू अल्लाह, फिर भी कहते माशाअल्लाह। तो कैसे लोग हैं ये, क्या दीन है? उस वजह से लाखों माशाअल्लाह गैर मुस्लिम, स्पेशली वेस्टर्न कंट्री में, उन्हें कुरान पढ़ने लगे, और ये एक साल में लाखों गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल के सिर्फ उन्हीं बिकॉज ऑफ